सभी हाई स्कूल के बच्चे ध्यान देंगे। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो मनुष्य में पाचन तंत्र, जिसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे मुख और मुख गुहा। मुख के भीतर जो पाए जाने वाले अंग हैं, भाग हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग ने अभी तक दांत के विषय में पढ़ लिया है। उसका बाद जो अगला टॉपिक है वो आपका जिह्वा है या टंग। तो इसके विषय में आप लोग जो है देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि मुख गुहिका में जिह्वा पाई जाती है, जो एक लंबी व चपटी मांसल संरचना होती है। यह मुख गुहा की ओर से स्वतंत्र व अंदर की ओर सतह से जुड़ी होती है। जिह्वा इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि मुख गुहा के भीतर एक मांसल जो है पेशी संरचना होती है, जो मनुष्य के इच्छा अनुसार कार्य करती है, यानी यह ऐच्छिक पेशियों से बना होता है। इसके नीचे देखिए क्या लिखा है, दूसरा पैराग्राफ। जिह्वा की श्लेष्म कला श्लेष्म का श्रवण करती है, जो जिह्वा को गीला बनाए रखने में सहायक है। जिह्वा के ऊपरी भाग पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बड्स होती हैं। मनुष्य में जिह्वा का अग्रछोर मीठा, पश्च कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोर के कुछ पीछे नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। जिह्वा भोजन को पीसने, लार को मिलाने, भोजन को निगलने और खोलने में सहायता करती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि जिह्वा जो होती है श्लेष्म कला या श्लेष्म का श्रवण करती है, जो जिह्वा को क्या करता है, गीला बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। जिह्वा का जो ऊपरी भाग होता है उसमें क्या होते हैं, 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होते हैं, टेस्ट बड। मतलब कि हमारे जिह्वा में 4 ऐसे स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनके माध्यम से हम अलग अलग स्वादों का अनुभव करते हैं। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है कि अग्रभाग मीठा होगा, पश्चिम भाग कड़वा होगा, पार्श्व यानी किनारे खट्टे होंगे और अग्रछोर जो भाग होगा वो क्या करेगा, वो आपके नमकीन स्वादों का अनुभव कराता है। ठीक है, उस पर चित्र भी देख लीजिएगा आप, चित्र ये बना हुआ है। जिह्वा सबसे पीछे जो होता है घाटी ढापन लिखा हुआ है। घाटी ढापन क्या होता है, यह जो श्वास नली जो हमारे सीधे फेफड़े में जाता है, तो श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है ग्रसनी, और ये आहार नली और श्वास नली का जो एक कॉमन यानी एक ही रास्ता होता है उसको कहते हैं ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के ठीक नीचे घाटी ढापन होता है, जो सीधे कहाँ पर जाता है, ये श्वास नली, ये सीधे फेफड़े में जाता है। उसके नीचे जो है क्या है, तालु टॉन्सिल्स, और उसके नीचे देखिए जिह्वा टॉन्सिल्स। उसके बाद नीचे लिखे हैं कड़वा, खट्टा, मीठा और नमकीन। ये सब स्वाद को अनुभव कराने वाली जो छोटे छोटे बूंदे के रूप में आप देख रहे हैं वो स्वाद कलिका है, टेस्ट बड है। तो अलग अलग भोजन के अलग अलग स्वाद को अनुभव कराने में सहायता प्रदान करती है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए, चित्र भी बनाइएगा और बताइएगा जो समस्या है। इसके बाद कुछ और देखिए बिंदु लिखे हुए हैं, इसमें भी देख लीजिए। मुख गुहा फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना है, वही चीज़ें लिखा है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। अंकुर मतलब वही स्वाद कलिकाएँ, जिन्हें स्वाद कलिकाएँ कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन उपस्थित, यानी कुल मिला के जीभ के विषय में, जीभ का जो मुख्य कार्य होता है उसके विषय में लिखा है। कौन भाग जीभ का किस स्वाद का अनुभव कराता है, इसको आप भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसमें भी कुछ लिखे बिंदु होंगे जो उसमें अगर नहीं मिलेंगे तो इससे आप उसको पढ़ लीजिएगा और उसको नोट भी करिएगा, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए एक चीज़, जीभ की ऊपरी सतह पर जो बीच में लिखा हुआ, जीभ की ऊपरी सतह पर पैपिला अथवा स्वाद कलिकाएं से ढकी होती है। ठीक है, जीभ का दूसरा कार्य है स्वर नियंत्रण, यानी जो हम आवाज़ निकालते हैं उस पर नियंत्रण करने का भी कार्य जीभ जो है करती है। यह संवेदनशील होती है और लार द्वारा नम बनी रहती है, यानी जो लार स्रावित होते हैं मुख गुहा में, उसके द्वारा क्या होता है, जीवा हमारा लगातार हमेशा जो है वो क्या रहता है, चिपचिपा या नम बना रहता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा।
इसमें कुछ चित्र और भी हैं, इस चित्र को भी आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा आपको एकदम। बीटर मीन्स होता है तीखा, पीछे देखिए पीछे पोर्शन क्या होता है, तीखा को जो है एहसास कराती है। एसिड जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है खट्टापन, जो अम्लीय स्वाद होता है खट्टापन, उसको जो है एहसास कराती है। उसके देखिए ऊपर क्या है, साल्टी नमकीन, ठीक है। और जो बीज का अग्रभाग का जो बीज भाग होता है वो क्या है, शुगरी यानी मीठा, मीठा स्वाद का अनुभव कराते हैं। यहाँ से भी आप जो है देख लेंगे, सबसे पीछे भाग क्या है, बीटर यानी तीखा। साल्टी क्या है, सबसे किनारे किनारे जो भाग है। स्वीट क्या है, मीठा यानी सबसे आगे। और सॉर मीन्स खट्टा होता है, तो किनारे किनारे जो भाग है खट्टा जो है चीज़ों का एहसास कराती है, ठीक है। तो मुखगुहा हमने जो है मुखगुहा में क्या पढ़ लिया, दांत के विषय में और जीभ के विषय में। तो आप जो है इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे, चित्र बनाएंगे और पॉइंट वाइज करके जैसे लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। और बार बार एक चीज़ को मत लिखिएगा, यदि इसमें कोई नया चीज़ है तो इसमें का नोट करिएगा, लेकिन पूरा नोट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका बहुत सारी चीज़ जो है इसमें भी है। और जो भी चीज़ें नया अन्य पेज पे आपको मिले तो उसको आप नोट करिए। उस चित्रकला अगर इस चित्र को भी बनाना चाहते हो या इस चित्र को बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए जो है स्पष्ट याद रहे और कन्फ्यूज न खाए कभी, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना ही ध्यान दीजिए, जो आज आपको हमने जो है दिया है मैटर, इसमें जो भी समस्या परेशानी हो उसको तुरंत आप बताएं। धन्यवाद।